ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर आपको किसान आंदोलन से जुड़ी बता रहे हैं। पंजाब में किसान आंदोलन के दौरान मारे गए युवा किसान शुभकरण के भोग को लेकर एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। हालांकि MH1 न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। इस वायरल ऑडियो में गुरुद्वारा साहिब से घोषणा की जा रही है कि शुभकरण के भोग पर खर्चा ज्यादा हो गया है। इसके लिए गुरुद्वारा अकालसर साहिब में प्रबंधक कमेटी की एक बैठक बुलाई गई, लेकिन इस पर कुछ किसान संगठनों पर यह आरोप लगा है कि वो भोग के समय आए चढ़ावे में से खर्च का हिस्सा मांग रहे हैं। ये ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो चुका है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। किसानों के आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि युवा किसान शुभकरण की मौत हुई थी, लेकिन अब शुभकरण के भोग को लेकर एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो चुकी है। सोशल मीडिया पर यह ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। गुरुद्वारा साहिब से संदेश का ऑडियो ये सोशल मीडिया पर वायरल। ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜੋ ਭਾਈ ਇਹ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਕਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੋ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਵਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ ਨਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਭੋਗ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜੋ ਭਾਈ ਇਹ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਕਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੋ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਵਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ ਨਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਭੋਗ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ऑडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो चुका है। हालांकि हम बार बार कह रहे हैं कि MH1 न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो चुका है। किसानों के आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद ये नया विवाद खड़ा हो चुका है, लेकिन MH1 न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता सोशल मीडिया पर। लेकिन इस वीडियो ऑडियो के वायरल होने के बाद से विवाद बना हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गुरुद्वारा साहिब के संदेश का ऑडियो, कुछ किसान संगठनों ने खर्च का हिस्सा मांगा, भोग के समय ज्यादा खर्च होने की बात कही है और चढ़ावे की रकम में से खर्च देने की मांग की गई है। कल सुबह गुरुद्वारा कमेटी की बैठक होगी। दाना मंडी में 9 बजे आने को कहा गया है और फिलहाल गांव वालों ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया है और कल मीडिया से बातचीत करने की बात कही गई। अमित हमारे संवाददाता बठिंडा से ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, ये जो ऑडियो है काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे जब वायरल हो रहा है तो अलग अलग सोशल मीडिया के चैनलों पे ये चल भी रहा है। तो ये अभी इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते क्योंकि ना ही कोई इस ऑडियो को लेके कोई गांववासी या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो वहाँ की है उनकी ओर से कोई बयान दिया गया। लेकिन इतनी जानकारी जरूर मिली है कि कुछ लोगों द्वारा ये अनाउंसमेंट करवाई गई थी। तो उन लोगों का जो आपसी है, क्योंकि गांव का मसला है तो लोकल लेवल पे जो माफी मांगी गई है, जो इतनी जानकारी हमें मिली है कि उन्हें उन लोगों ने जो माफी मांग लिया। फिलहाल गांववासी जो है अपने स्तर के ऊपर एक बैठक कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो गांव का मामला है क्योंकि एक नौजवान शहीद हुआ है, तो उस तरीके से एक ऑडियो वायरल होना, वो भी गुरुद्वारा साहब का। हालांकि हम ये इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि ये उसी गुरुद्वारा का है, लेकिन ये वायरल हुआ है तो कहीं ना कहीं गांव का नाम आया। तो गांववासी अब उनका ही फर्ज बनता है कि आगे आके सारी सच्चाई जो है मीडिया के आगे रखी है, क्योंकि यह ऑडियो लगातार वायरल हो रहा है। अलग अलग जगह पे यह ऑडियो चल भी रहा है। तो इतनी जानकारी जरूर मिली है कि जिन लोगों ने ये ऑडियो जो रिलीज हुआ था उनकी ओर से जो है फिलहाल माफी मांगी गई। लेकिन इसकी जो आधिकारिक तौर पे या गांव वासियों की ओर से या कहते गुरुद्वारा के जो ग्रंथी हैं या जो वहाँ के इंचार्ज हैं उनकी ओर से फिलहाल कोई मीडिया से बात नहीं की गई। लेकिन बिल्कुल इसीलिए हम बार बार इस बात को भी कह रहे हैं कि MH1 न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो ये ऑडियो वायरल हो चुका है इसके बाद एक नया विवाद तो खड़ा हो चुका है। साथ ही सवाल हमें तो इस बात को लेकर भी उठेगा कि इन किसान संगठनों की मंशा क्या थी, आखिर किस हिसाब से, अगर ये ऑडियो सही पाया जाता है तो आखिर उनकी मंशा क्या थी, किसान किस लिहाज से चाहते थे कि उन्हें भी इसमें हिस्सेदारी दी जाए, इसमें खर्च का हिस्सा एक उन्हें भी दिया जाए? ये बिल्कुल काफी एक दुख भरी हम कह सकते हैं कि ये घटना है। एक नौजवान किसान जिसकी जान चली गई, जो शहीद हो गया, तो सैकड़ों लोग वहां पे उसके जो अंतिम संस्कार की बात की जाए या उसके भोग की रस्म के ऊपर भारी तादाद में लोग पहुंचे थे। कहीं ना कहीं लोगों की आपसी एक हमदर्दी हम कह सकते हैं कि पंजाब के लोगों की या हरियाणा से भी कई लोग आए थे, जो कहीं ना कहीं इस तरीके से ऑडियो वायरल होना, वो भी गुरुद्वारा साहब का ऑडियो जो है वहां से अनाउंसमेंट होना, तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इसके पीछे क्या मंशा है, क्यों ये ऑडियो वहां पे अनाउंसमेंट क्यों करवाएगी, आखिरकार जो चढ़ावे के पैसे हैं वो मांगे गए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी ये बात भी है। तो इसका स्पष्टीकरण जो है जल्द से जल्द, जो गांव वासियों को सबसे पहले उनकी जिम्मेवारी है कि उनके गांव का नाम आ रहा है। अमित, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से इस पर कुछ बयान दिया जा रहा है, कुछ बात रखी गई अब तक? देखिए, अभी इस बारे में गुरुद्वारा कमेटी से तो बात हुई, लेकिन जो लोग वहां से जो हमारे मीडिया के साथी उन्होंने कोशिश की थी कि उनका पक्ष जानने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वह कल मीटिंग रखी गई है, उनको कल की मीटिंग में बुलाया जाएगा और वहां पे सारी बात रखी जाएगी। फिलहाल मीडिया के आगे कोई भी सामने नहीं आ रहा, लेकिन ऑडियो ये कहाँ का है इस बारे में हम ये भी पुष्टि नहीं करते कि दूसरी गुरुद्वारा साहब का है। लेकिन वायरल वीडियो है, माफ करना, वायरल ऑडियो जो वायरल है, तो इसकी कहीं ना कहीं जिस गांव का नाम आ रहा है तो उनको ही आगे आके स्पष्टीकरण देना होगा कि यह असल सच्चाई है, क्या वीडियो था, क्यों वायरल हुआ, किन लोगों ने करवाया, क्या मामला था। लेकिन 1% भी अगर मानते हैं अमित कि ये ऑडियो सच साबित होता है, इसमें सत्यता पाई जाती है, तो फिर प्रश्न तो किसानों के आंदोलन को लेकर भी खड़ा होगा ना कि क्या किसान आंदोलन को कमाई का जरिया बनाने की कोशिश कुछ किसान संगठनों की तरफ से की जा रही है, या समझते हैं कि किसान आंदोलन के नाम पर ये कमाई का एक जरिया बन सकता है? ये तो इससे साफ होगा फिर।
जी बिल्कुल, इसमें ये बिल्कुल साफ है। ये अगर ये ऑडियो वहीं का है या इसकी पुष्टि हो जाती है, या क्योंकि अब वायरल हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो गांव के लोग हैं, जो किसान नेता हैं, तो उनके ऊपर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो बड़ी जिम्मेवारी अब उनके ऊपर बनती है, जिनके ऊपर ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये अनाउंसमेंट करवाने के पीछे असल वजह क्या थी, हाँ, और इसकी जो पुष्टि ये होना भी कहीं ना कहीं लाजमी है। तो फिलहाल ऑडियो वायरल है, वायरल ऑडियो की जो है हम पुष्टि नहीं इसकी कर रहे, लेकिन इतनी जानकारी मिली है कि कुछ लोगों ने माफी जरूर मांगी है। तो अब इस सारे मामले की जो है जानकारी है, या कह सकते हैं कि जो किसान संगठन है, जो गांव की कमेटी है या गांव में, क्योंकि एक काफी बड़ा गांव है, वहाँ पे एक एनजीओ भी चलती है, तो कहीं ना कहीं अच्छा नाम है गांव का। तो एक नौजवान शहीद हुआ, तो उसके पीछे किसान संगठनों पर भी बड़े सवाल जो है खड़े होंगे अगर बिल्कुल ये अमित, ऑडियो। आपने एक बात कही कि कुछ लोगों ने माफी भी मांगी है, तो इस माफी को मांगने का औचित्य क्या है? अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं तो फिर माफी किस बात की? देखिए, ये हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि क्योंकि कैमरे के आगे तो कोई व्यक्ति नहीं आ रहा, लेकिन उनका कहना है, जो बात सामने आई है, कि अपने लेवल पे, क्योंकि गांव की जो कमेटी बनी है, जिन लोगों ने ये ऑडियो वहां से गुरुद्वारा साहब से जो वायरल हुआ है या जो अनाउंसमेंट करवाई गई है, तो उसे लेके कोई आपसी तालमेल करके या उसे निपटाने की कोशिश की गई है, लेकिन वायरल वो इतना ज्यादा हो चुका है, तो अब कहीं ना कहीं किसान संगठनों के ऊपर जो है सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार आंदोलन के पीछे या ऑडियो वायरल तो के आपकी पीछे असल किसान वजह। संगठन से जुड़े नेताओं से इस संबंध में बातचीत हो पाई है? देखिए, क्योंकि वहां पे अलग अलग किसान संगठन आए हुए थे, फिलहाल कोई भी अभी इस वक्त नहीं मिल रहा, तो कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। तो हो सकता है आने वाले कल कोई ना कोई इनकी ओर से, गांव वासियों की ओर से कोई ना कोई जो है मीडिया से बातचीत जो साझी की जाए। जब आपने गांव वालों से बातचीत करने की कोशिश की, उनसे सारी इस ऑडियो की सच्चाई जानने का प्रयास अमित किया, तो किस तरह का रिएक्शन था? भले ही ऑफ द कैमरा अगर वो बोलने को तैयार नहीं है, तो बगैर कैमरे के कुछ वो बता पाने की स्थिति में है? देखिए, जो हमारे सूत्र है, सूत्रों से जानकारी मिली है कि वहां पे कुछ लोगों ने जिन्होंने अनाउंसमेंट करवाई है, 3 से 4 लोग हैं, तो उन्होंने जो है माफी मांगी है। तो ये हमारे सूत्रों से फिलहाल जानकारी मिली है, तो कोशिश करेंगे हम भी गांव वासियों से बात करने की, आखिरकार ये असल कहानी क्या है। अगर ये सच पाई जाए तो बड़ी एक, हम कह सकते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुआ है। कल कहा जा रहा है कि कल सुबह 9 बजे के आसपास बैठक बुलाई गई है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जी, वही बैठक उनकी ओर से, गांव वासियों की ओर से बुलाई गई है। तो वहां कल सारी बातचीत की जाएगी कि ऑडियो किसने वायरल कराया, कहाँ का है, तो कल ये सारी तस्वीर क्लियर होगी। फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि ये ऑडियो वायरल हुआ है, तो जिन लोगों ने वायरल करवाया, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस मामले माफी मांगे। तो आने वाले समय देखते हैं कल क्या तस्वीर निकल के आती है, क्योंकि इनका स्पष्टीकरण जो है गांव वासियों का, जो किसान संगठनों का देना बनता है। अगर ये सचमुच ऑडियो करवाएगा, तो किसने पीछे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कुछ इसकी कुछ नहीं, और ही अगर किसी ने जानबूझकर ये ऑडियो वायरल करवाया है, तो ये एक अलग बात है कि उनके खिलाफ किस तरह की प्लानिंग करके उनके खिलाफ किस तरह एक्शन की बात कही जाती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस तरह की बातें कही गई हैं मंच पर, इस तरह की जानकारी दी गई है कि कुछ किसान संगठनों की तरफ से उस खर्च में हिस्सा मांगने की कोशिश की जा रही है, तो ये तो बड़ी चिंताजनक बात है ना फिर। इससे नहीं बोलागा, जो ये जानकारी मिल रही है कि ये गुरुद्वारा साहब की अनाउंसमेंट करवाई गई, क्योंकि अक्सर जो गांव में कोई भी प्रोग्राम होता है, धार्मिक आयोजन है या कोई और सामाजिक कार्यकर्ता है वहां पे पहुंचते हैं, कोई एनजीओ पहुंचता है, तो वहां पे गुरुद्वारा साहब में हर गुरुद्वारा साहब के गाँव में जो जितने गुरुद्वारा साहब है, वहां पे अनाउंसमेंट की जाती है कि आप इतने बजे गुरुद्वारा साहब अनाउंसमेंट कर देते कि फलान एनजीओ पहुंच रही है या प्रशासनिक अधिकारी मिलना चाहते हैं, तो मीटिंग है, तो अनाउंसमेंट्स होती रहती है। ये गुरुद्वारा साहब की अनाउंसमेंट ही है। तो अब देखते हैं, क्योंकि बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है किसान संगठनों के ऊपर, पैसे मांगे जा रहे हैं, तो मंशा कहीं ना कोई कुछ और है, तो इसका स्पष्टीकरण भी देना जो है बनता है। चले, बिल्कुल अमित, बने रहिए, लगातार इस बड़ी खबर पर हम चर्चा करेंगे। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि बाकायदा इस बात का ऑडियो वायरल हो चुका है। हालांकि इस पर अब कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि कल बैठक होगी और उसके बाद गांव वाले इस विषय पर कुछ भी बोलने को तैयार हैं। लेकिन इस वायरल ऑडियो ने, जिसकी पुष्टि MH1 न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन इस ऑडियो के वायरल होने के बाद किसान संगठनों की नीति पर, उनकी नीयत पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।